लेके गई। तो उस बुज़ुर्ग ने एक तावीज़ दिया और मेरी बेटी से कहा कि बेटी, जब जब तुम्हारी सास जो है वो तुम्हारे साथ जो है वो बातचीत करना शुरू करे या कोई लड़ाई का माहौल पैदा हो, तो तुमने उनको उनके साथ बराबरी करने की बजाय इस तावीज़ को अपने दांतों के नीचे जो है ना ज़ोर ज़ोर से दबाना है, और जितना तुम इसके ऊपर अपने दांतों का प्रेशर डालती चली जाओगी, तुम्हारी सास जो है उसके ऊपर वो प्रेशर उतना ज़्यादा पड़ता चला जाएगा जो कि उसके लिए जो है वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। ये कहते हुए उसकी जो मदर मुझे बता रही थी, उन्होंने कहा कि शायद अल्लाह पाक ने ये लिखा हुआ था कि मेरी बेटी का घर जो था वो बसना था। तो ऐसे बहाने बनते हैं, लेकिन हमें इससे सबक भी मिलेगा, क्योंकि आज हमारे मुआशरे में तलाक जैसा बढ़ता हुआ रुझान जो है वो एक ऐसी समाजी बुराई की सूरत में सामने आ रहा है कि जैसे अभी कोई 1 साल, 6 महीने, 3 महीने, या जब हम अक्सर टीवी पे सुनते हैं, देखते हैं कि माँ बाप की अलहदगी हो गई और बच्चों को भी जो है बांट दिया गया, तो इस तरह की चीज़ें देख देख के जो है वाकई परेशानी भी होती है, और अ, चाहते भी हैं कि हम इस तरह की बुराई को रोक सकें, लेकिन हम जितनी भी कोशिश करें, लेकिन ये कोशिश एक बंदे ने खुद से ही करनी होती है, एज अ वाइफ, एज अ हस्बैंड। मैं वाक़ये की तरफ दोबारा आती हूँ, तो उन्होंने अपनी बेटी को जो है जैसे कि एक सुलह वाला माहौल पैदा करके उसकी सास वग़ैरह को बुलाया और उसको दोबारा से भेज दिया। तो उन्होंने बताया कि जब जब उसके घर में वो फ़ाइट वाला माहौल पैदा होता था, तो वो मेरी बेटी वही अपना वो जो दिया हुआ बाबा जी का तावीज़ था वो दांतों के नीचे दबाती थी और उसके ऊपर इतना प्रेशर डालती थी कि उसकी सास आहिस्ता 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 जो था कि 1 साल के बाद जो है वो माहौल इतना नॉर्मलाइज हो गया कि आज माशाल्लाह मेरी बेटी को जो है वो 15 साल हो गए हैं, बच्चे उसके बड़े हो गए हैं, हालात बहुत बेहतर हो गए। अब मैं जो है ये एक छोटी सी जो उसकी मदर ने जो कार्रवाई की, उसके ज़रिए मैं आपको एक मैसेज ये देना चाह रही हूँ कि बेसिकली जब हम दोनों एक दूसरे के साथ हम एक्सचेंज करते हैं अपने बिटर वर्ड्स का, अपने जो है एक बंदे ने मुझे अगर जो है उसने गुस्से से जवाब दिया, अपने जो है एक बंदे ने मुझे अगर जो है उसने गुस्से से जवाब दिया, तो एक दूसरा बंदा जो है उसको जवाब दे रहा है, वो भी गुस्से के साथ दे रहा है, तो वो मामला बिगड़ता है। लेकिन ये एक बहुत अच्छी टेक्निक थी कि उसको ये बता दिया गया कि तुम जितना प्रेशर अपना इस तावीज़ पे डालोगी, उतना प्रेशर आपकी सास के ऊपर डलता जाएगा और वो जो है आपको जो है डांटना डपटना या आपके साथ लड़ाई झगड़ना जो है वो कम कर देगी। तो इसका हल जो है वो क्या था कि हम बिटर एक्सचेंज नहीं कर सके थे। सास बोल रही थी, लेकिन बहू जो थी वो क्या कर रही थी, वो अपने दांतों के नीचे उस तावीज़ के ऊपर जो था वो प्रेशर डाल रही थी, और इस तरह से सिर्फ एक वक्त में एक ही बंदा बोल रहा था और दूसरा बंदा नहीं बोल रहा था, जिससे लड़ाई बढ़ने के इम्कानात जो थे वो बतदरीज कम होते चले गए और हालात बिल्कुल नॉर्मलाइज होते चले गए। और कुछ इस तरह से उस बच्ची की भी हैबिट डेवलप हो गई कि वो आगे से जवाब देना जो था वो उसने बंद कर दिया, क्योंकि वो यही समझ रही थी शायद ये बाबा जी की करामात है या इस तावीज़ की करामात है। नहीं, ऐसा नहीं था। ना तो किसी तावीज़ ने कोई असर दिखाया था और ना ही कोई बाबा जी जो थे वो कुछ ऐसा कर सकते थे। ये एक ऐसी टेक्निक थी, ये आप समझ लें कि ऐसी जहालत हम आज भी फेस करते हैं। तो लेकिन ये एक माँ का वो टोटका जिससे आज उसकी बेटी का घर बसा हुआ है। तो मैं ये आप उनकी आवाज़ आप तक ये पहुंचाना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सी सूरत हाल ज़िंदगी में आ जाती है जब फ़ैसला करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जब आपके सामने आपकी बेटी होती है और उसकी पूरी एक लाइफ होती है, और कुछ ऐसे बहुत सारी सिचुएशन के ऊपर जो होता है हमें लगता है कि हमें सिर्फ यही डिसीजन नज़र आता है, लेकिन कोशिश करें कि हम पॉजिटिविटी से सोच सकें, और हम जैसे कि उस एक अनपढ़ माँ ने इस एक प्लानिंग के साथ जो था कि अपनी बेटी के घर को बचा लिया, तो आगे जो है हम आपको यही मैसेज देना चाहेंगे उनकी आवाज़ के ज़रिए कि सभी लोग कोशिश करें घरों को बचाने के लिए, घरों को जोड़ने के लिए, रिश्तों को जोड़ने के लिए, क्योंकि इन्हें जो है तोड़ना आसान है, बनाना बहुत मुश्किल है। इससे ना सिर्फ जो है
अब हमारे लिए जो है ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं, मुआशरे में भी बिगाड़ पैदा होता है। वो इस तरह से पैदा होता है कि वो बच्चे जो डाइवोर्स्ड पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, वो मुआशरे में शायद उनका जो है उनकी ग्रोथ या उनकी डेवलपमेंट या उनकी सोसाइटी के साथ अटैचमेंट उस तरह से नहीं हो पाती जो कि एक नॉर्मलाइज बच्चों की होती है। तो आज की इस उनकी आवाज़ को जो है हमने बनाया, हम सब की आवाज़ बन गई। तो इस वाक़ये को जो है एक मैसेज के तौर पर आगे कन्वे कीजिएगा, इससे सबक लें, इससे जो है इसको आगे शेयर करें, ताकि हो सकता है कि हमारी इस आवाज़ के साथ जो है बहुत सारे घर जो हैं वो मीन के किसी न किसी स्ट्रैटेजी से, किसी न किसी टेक्निक से बच जाएं। हमारे जो हैं घरेलू हालात मामलात जो हैं वो शायद एक नॉर्मल स्टेज पे रह सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।